हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है इस लिंक पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है और यहाँ पे आपका कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। और अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया तो आप जितनी भी एसएससी की जगह निकलेगी आप यहाँ से उसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है, बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है जैसे कि नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन की। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके आधार की डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर दे देना है। अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक नेम प्रूफ देना है। नेम प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट आईडी या गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी आपको एक नेम प्रूफ में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना है। उसमें आप कोई भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इशू बाय गैजेट ऑफिसर, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक आपका एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ लगी होगी और वो अटेस्टेड रहेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट एग्रीमेंट और इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक जेंडर प्रूफ देना है। जेंडर प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट दे देनी है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बजाय आप यहाँ पे बस यस करके यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको इस इंफॉर्मेशन को पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको वेरीफाइड का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका नाम देना है, वो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे एक और बार आपका नाम देके उससे वेरीफाई कर देना है। अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसका नेम देना है और उसे वेरीफाई कर देना है। अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज नहीं है तो आपको यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है और यहाँ से फिर से उसे वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आपका फादर नेम देना है और उसके नीचे यहाँ पे आपको उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मदर नेम देना है और यहाँ पे आपको उसे वेरीफाई कर देना है। आपको यहाँ पे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन डबल डबल देनी है। आपको यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन का बोर्ड सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर देना है और उसके नीचे उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपका एसएससी का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आप हाईएस्ट एजुकेशन देना है और यहाँ से उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने वैलिडेट का मैसेज आएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी देनी है और उसे भी आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट होने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होगी तो आपको यहाँ पे इस तरह से मिसमैच का मैसेज आ जाएगा, आपको यहाँ पे वो करेक्ट कर लेना है और फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपनी यहाँ पे एक पर्सनल डिटेल्स दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका
रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपको इसे कॉपी कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और आपके ईमेल पे एक पासवर्ड आया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पहले से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपके ईमेल पे जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड डाल देना है। न्यू पासवर्ड में आपको कम से कम 8 कैरेक्टर्स रख देने हैं और उसमें एक या एक से ज़्यादा आपको अपर केस लेटर रख देना है, एक या एक से ज़्यादा आपको लोअर केस लेटर रख देना है, एक या एक से ज़्यादा आपको नंबर्स रख देने हैं और एक या एक से ज़्यादा आपको स्पेशल कैरेक्टर्स रख देने हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप आपका कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। आपको दोनों ही पासवर्ड सेम रख देने हैं। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। फिर आपको यहाँ से आपका सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर देना है और उसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका पासवर्ड और दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएशन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और यहाँ पे आपने जो न्यू पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी देनी है और यहाँ से उस कैटेगरी को आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी नेशनलिटी देनी है। नेशनलिटी में आप भूटान, नेपाल या इंडिया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका कोई भी एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क की इंफॉर्मेशन देनी है। फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ से आपको उसका टाइप सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर दे देना है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में नहीं आते तो बस आपको यहाँ पे सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके इसको फिल कर देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। फिर आप डिक्लेरेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ देनी है और यहाँ पे टिक करके प्रीव्यू OTR पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने आपका कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। आपको इसे एक बार फिर चेक कर देना है। आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे इसे क्लोज करके बैक आके आपको फिर से आपका फॉर्म एडिट करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन से बाद में आप जितने भी SSC की जगह निकलेंगे आप यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं आप किस तरह से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 को अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दी हुई ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है और फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ये 12 के बेस पर इसकी जगह निकले, इसलिए आपको ये आपके 10th के बेस पे आपको ये फॉर्म भर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका हाईएस्ट एजुकेशन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक्यू स्टेटस में यहाँ से पास सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद पासिंग ईयर में आप जिस साल में 12th स्टैंडर्ड पास हुए थे वहाँ से आपको आपका 12th स्टैंडर्ड पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट या फिर यूटी ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ से नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से आपको आपका सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर दे देना है। रोल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे आपके परसेंटेज दे देने हैं।
अगर आपके परसेंटेज है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज देने हैं। अगर यहाँ पे सीजीपीए है तो आपको यहाँ पे सीजीपीए देना है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देंगे तो आपका सीजीपीए का ऑप्शन ब्लर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपको सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कुछ आपको आपकी एक एडिशनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप एक सर्विसमैन होंगे तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एज रिलैक्सेशन कोड में से SC या ST आपकी कास्ट के हिसाब से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको पूछ रहा है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ DOPT एंड T। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रेफरेंस 1 में से आप जिस भी सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 2 और प्रेफरेंस नंबर 3 में आप जिन भी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, तो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसी लैंग्वेज को वेरीफाई कर देना है। और फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे पूछा है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप जिस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और उसी के नीचे आपको यहाँ पे उस लैंग्वेज को वेरीफाई कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे पूछा है फिजिकली लिमिटेशन के बारे में। अगर आप किसी फिजिकली लिमिटेशन में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और अगर किसी फिजिकली लिमिटेशन में नहीं आती है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में साइंस के बारे में पूछा है और यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने जो PDF में दिया है वो उसका पैराग्राफ 8.1 वाला पढ़ा है क्या। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यस या फिर नो पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके प्ले स्टोर से SSC वाला ऐप डाउनलोड कर देना है और वहाँ पे आपका यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आपकी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड कर देने के बाद आपके सामने इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीट में दिख जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे कैप्चर लाइव पे क्लिक करके आपको एक आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर कर देना है। कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और अगर आपको ये फ़ोटो ठीक नहीं लग रही और आप इस फ़ोटो को चेंज करना चाहते तो आपको यहाँ पे कैप्चर अगेन पे क्लिक कर देना होगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और यहाँ पे आप किस तरह से अपनी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है और आपने अपनी सिग्नेचर जहाँ पे भी रखी हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका CHSL का फॉर्म भर के हो जाएगा। ये आपका प्रीव्यू का फॉर्म है। यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिटेल्स चेक कर देनी है और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आप डिक्लेरेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डिटेल्स दी है उसे आपका पूरा पढ़ देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से फ्रॉम रिसीव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका CHSL का फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।